देवानंद साहब बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। उन्होंने तमाम हिट फिल्में दी हैं और कई अचीवमेंट भी अपने नाम किए हैं। देवानंद को मुंबई के पॉश इलाके जुहू में स्थित उनका लैविश घर दिल से अजीज था। हालांकि एक्टर के निधन के बाद उनका ये खाली पड़ा घर, दरअसल उनके बच्चे और पत्नी बाहर चले गए और अलग अलग शहरों में बस गए। वहीं अब देवानंद की फैमिली ने एक्टर के इस बंगले को बेच दिया है। आपको बता दें गाइस कि देवानंद ने 1950 में जुहू में घर बनाया था। उस समय यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बल्कि हरियाली थी और घर एकांतता से घिरा हुआ था। और 2011 में अभिनेता का निधन हो गया था और तब से यह घर वीरान पड़ा था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक देवानंद का बेटा अमेरिका में बस गया, जबकि उनकी पत्नी कल्पना अपनी बेटी देवीना के साथ ऊटी में रहती है। और एक रियल एस्टेट कंपनी को ये बंगला बेच दिया गया है 400 करोड़ रुपए में। और देवानंद का बंगला आज जिस जगह पर है वह अब शहर के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। यहाँ कई मशहूर सेलेब्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के आशियाने हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिवंगत एक्टर की फैमिली ने महाराष्ट्र के पनवेल में भी कुछ एडिशन प्रॉपर्टी बेची है। बिक्री से मिले रुपयों को एक्टर के परिवार के तीनों सदस्यों के बीच बांटा गया है गाइस। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देवानंद के बंगले को अब तोड़ दिया जाएगा और उसकी जगह पर एक नई 22 मंजिला इमारत खड़ी कर दी जाएगी। बता दें कि देवानंद साहब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 40 सालों तक जुहू स्थित आवास में रहे। हालांकि उनके निधन के बाद इसमें कोई रहने या इसकी देखभाल करने वाला नहीं था गाइस। हेलो गाइस, एकेएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार। हिंदी सिनेमा में एक ऐसा हीरो हुआ था जिसका चार्म हॉलीवुड तक था और वहां के फिल्म मेकर्स इस हीरो को मनाते ही रह गए कि हमारे यहाँ आओ तो हम तुम्हें बहुत बड़ा बना देंगे। लेकिन इस हीरो ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि वह राष्ट्रवादी है और अपने देश में ही काम करेगा। यह थे एक्टर देवानंद। वही देवानंद जिन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे स्टाइलिश हीरो माना जाता था। देवानंद का चार्म सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं था बल्कि हीरोइनों पर भी था। देवानंद ने 6 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और लोगों के दिलों पर राज किया गाइस। देवानंद एक ऐसा नाम जो भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक थे। राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का हिस्सा भी रह चुके थे। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 2011, 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा फाल्के साहब पुरस्कार से सम्मानित किया था गाइस। बात करें देवानंद का जो असली नाम था वो धर्मदेव पिशोरी लाल आनंद था। यूं तो हमने हाल के दशकों में कई सुपरस्टार देखे हैं, लेकिन जिस तरह देवानंद ने अपने जीवन का अंतिम टाइम में खुद को संभाला था, एक इंसान के तौर पर उनकी महानता को शब्दों में बयां करना बिल्कुल मुश्किल है। देवानंद कितनी बड़ी हस्ती हैं इस बारे में हमें बताने की आपको कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे देवानंद के पुराने घर में जहाँ वो रहा करते थे उसके बारे में। देवानंद के जीवन के बारे में एक और दिलचस्प किस्सा है उनका आलीशान घर जो जुहू में आइरिस पार्क के आसपास स्थित था। उस आलीशान इलाके में किसी अभिनेता का पहला बंगला था। वह अभिनेता अपनी पत्नी और अभिनेत्री कल्पना कार्तिक के और उनके बच्चों सुनील आनंद और देवीना के साथ लगभग 40 साल तक उस घर में रहे हैं। शुरुआत में अभिनेता के घर के चारों ओर की दीवारें जमीन से कुछ ही इंच ऊंची थी, लेकिन आने वाले दशकों में देवानंद ने दीवारें ऊंची उठवा ली थी ताकि उन बंगले के आसपास बनी नई इमारतों में रहने वाले लोग उनके कमरों में न घुस सके। रिपोर्ट की माने तो देवानंद के बंगले का इंटीरियर मिट्टी के रंग में रंगा हुआ था। दीवारों को उनकी फिल्मों के पोस्टर से सजाया गया था। यह भी बताया गया है कि घर महंगे सोफे, कुछ दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं से भी भरा हुआ था और घर के विभिन्न हिस्सों में सुंदर चित्र थे। अभिनेता ने शायद ही अपने घर की कोई तस्वीर अखबारों में दी हो गाइस। देवानंद ने अपने जुहू वाले घर के बारे में खुलकर बात की थी, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ जीवन भर की यादें बनाई। तो गाइस 2011 में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वे जब लंदन में थे और कुछ समय आराम फरमाने के लिए ही वहां गए थे, लेकिन किसे पता था कि देवानंद साहब हमेशा के लिए आराम की गोद में जा रहे हैं। किसे पता था कि 3 दिसंबर की रात जब वे सो जाएंगे तो फिर कभी उठेंगे ही नहीं। देवानंद की मौत से पूरे परिवार को, फैंस को झटका लगा ही था। पत्नी कल्पना कार्तिक को तो इतना गहरा सदमा लगा था कि लंबे समय तक वे पति देवानंद को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी गाइस। देवानंद
ने एक बार सिमी ग्रेवाल के शो में अपनी जिंदगी के डर से लेकर मौत और हाथ से वक्त फिसलने की बात को लेकर कहा था। जब सिमी ग्रेवाल ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें किसी बात का डर है, वे किसी चीज से डरते हैं, तो देवानंद ने कहा था, नहीं, मैं मौत से भी नहीं डरता, जब आएगी तो उसे गले लगा लूंगा। मौत तो एक दिन सबकी आनी ही है, ये तो निश्चित है। और इसके बाद फिर देवानंद ने आगे कहा था, गाइड में कहीं मेरी बात याद कीजिए, न दुख है, न सुख है, न दीन है, न दुनिया, तुम बस सो रहे हो और फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हो और आप एक अलग दुनिया में हैं और बस आप चले गए, आप मर गए, आपको दुख नहीं सहना पड़ेगा, कौन जानता है कि तुम कहाँ हो। तब देवानंद ने सिमी ग्रेवाल से कहा था कि उन्होंने यही सीखा है और वे अभी भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। सिमी ग्रेवाल ने जब उनसे पूछा था कि देव साहब क्या आपको इस बात का डर नहीं लगता कि वक्त फिसलता जा रहा है और निकल रहा है, तो देवानंद ने कहा था, वक्त तो हर किसी के लिए निकलता रहता है, लोग 30 साल की उम्र में ही मर जाते हैं और मैं अभी 80 साल का हूँ, एनर्जेटिक हूँ और काम कर रहा हूँ। अगर काम नहीं कर रहा होता तो मेरी स्थिति और होती। तो देवानंद जी के बंगले के साथ हमने ये बात शुरू की थी कि उनका बंगला जिसमें वो रहे, इतना समय उन्होंने बिताया और इतना उसके प्रति उनका मोह था, तो वो बिक चुका है गाइस, और प्रॉपर्टी भी बिक चुकी है क्योंकि वहां कोई रहने वाला नहीं था और न ही देखभाल करने वाला था। तो गाइस देवानंद साहब के बारे में भी काफी कुछ बातें हैं। तो गाइज जब वीडियो बनाऊंगी मैं देवानंद साहब की बायोग्राफी, तो तब उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में यही एंड करती हूँ और बाय बाय फ्रेंड।